शिव जी की भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए? बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। पहले से अगर आप बेलपत्र नहीं लाए, शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसको आप निकाल के धो के फिर से चढ़ा सकते। शिव जी को प्रसन्न कितना आसान है। आपने कितनी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी कि किसी भी असुर ने तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे अपना वो मांग लिया और उन्हें तथास्तु बोल भी दिया। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, पर मैं शिव जी की भक्ति करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि शिव जी प्रसन्न? शिव जी को खुश करना, और सावन के महीने में खुश करना तो बहुत इजी है। सब चाहते हैं कि पैसा बहुत कमाएं, घर पे लक्ष्मी जी का वास हो, तो कोई उसके लिए उपाय आप देना चाहेंगे? अब इसमें भी लोगों को एक बहुत आधा अधूरा ज्ञान है। वो सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। शिवलिंग होते हैं 2 तरह के, जिसमें अभी भी लोगों को बहुत अधूरी नॉलेज है। सावन में महादेव की पूजा की जाती है, ये पता तो सबको है, पर क्यों करते हैं ये किसी को नहीं पता। कैसे करते हैं ये भी बहुत कम लोगों को पता है। आज हमारे साथ हैं ईशा गोयल, एक एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं। आज हम डीप जाने वाले हैं शिव जी की उन बातों में जो कि आपकी लाइफ में असर लाने वाली हैं। बहुत सारी गलतियां हम शिवलिंग में चढ़ाते वक्त करते हैं, मंदिर जाते वक्त ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, जो हमें मिलने वाला है वो भी नहीं मिलता उन गलतियों की वजह से। अगर आप भी एक शिव भक्त हैं, आप भी मंदिर जाते हैं और इस सावन आप महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। एंजॉय द शो। हर हर महादेव। मैम कहते हैं कि चिंता नहीं है काल की, बस कृपा बनी रहे महाकाल की। तो सबसे पहले जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। पॉडकास्ट में दोबारा आने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू दोबारा बुलाने के लिए। आज आप अच्छे बहुत लग रहे हो। आज ये आपका जो अटायर है मुझे बड़ा अपील कर रहा है, तो कुछ खास रीजन है इसके पीछे? रीजन कुछ नहीं है, मैं सिंपल रहना बहुत पसंद करती हूँ और वाइट इज पीस और मन को बहुत शांति मिलती है। आप वाइट पहनते हो तो मुझे पर्सनली वाइट कलर बहुत पसंद है, तो मैं वाइट को बहुत फॉलो करती हूँ। तो ओके, दैट्स व्हाई। तो इसका कुछ किसी गॉड से भी लिंक्ड है? ऐसा भी कुछ लिंक है? देखो, गॉड से अगर आप लिंक करोगे तो सीधा सीधा मैं तो शिव जी से ही लिंक करूंगी। अच्छा, ये अच्छा लिंक होता है। वाइट इज फॉर शिव जी। देखो, आप अगर मुझसे पूछोगे तो शिव जी पे सफेद फूल ही चढ़ाए जाते हैं हमेशा। आप इस चीज का ध्यान देना। तो शिव की अगर भक्ति करनी है, चंद्रमा से भी रिलेट करते हो आप। चंद्रमा, हाँ, शिव जी को चंद्रमा भी होता है। हाँ, बिल्कुल। तो चंद्रमा से रिलेट करते हो आप। तो वो कहते हैं कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, खुद को शांत रखना है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है, तो व्हाइट से अच्छा कोई कलर नहीं है। तो आई लव व्हाइट, और शिव जी के साथ कनेक्ट करना तो डेफिनेटली व्हाइट। अच्छा मैम, अच्छा सबको ये तो पता लग जाता है कि करना क्या है, क्या नहीं करना वो अक्सर लोग चूक जाते हैं। राइट। तो शिव जी की भक्ति में क्या नहीं होना चाहिए? बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि शिव जी के ऊपर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। आज इसको बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। बिल्कुल बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बहुत इस चीज़ पे मुझे बहुत लोगों को क्लैरिटी देनी है कि नॉर्मली क्या होता है कि एक पत्थर आप शिव रख देते हो तुलसा जी के नीचे और उस पर जल चढ़ाने लग जाते हो कि हम तो शिव जी को घर में जल चढ़ा रहे हैं। हाँ, मतलब लोग शिव जी का जो शिवलिंग होता है तुलसी जी पे रख देते हैं। हाँ, मतलब कोई भी एक पत्थर को वो शिवलिंग, देखो शिव जी का वास तो कण कण में है। आप एक पत्थर भी अगर शिवलिंग समझ के घर में रख लेते हो तो वो उनका वास उसमें है, मगर आप कहाँ रख रहे हो वो देखना बहुत जरूरी है। आपने रख दिया तुलसी जी के नीचे, जो कि तुलसी जी का और शिव जी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले तो शिव जी पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, और शिवलिंग अगर आपने अपने किसी तुलसी जी के पौधे के नीचे रख रखा है तो आप बहुत गलत काम कर रहे हो, ये बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज जिसका लॉजिक है मेरे पास कि शिव जी पर कोई भी खंडित चीज नहीं चढ़ाई जाती। अगर आप खंडित, अभी मैं उसी पे आ रही हूँ, बेल पत्र जो शिव जी को बहुत प्रिय है, सफेद फूल जो बहुत प्रिय है, तो जब आप शिव जी पर चढ़ाते हो बेल पत्र, तो बेल पत्र खंडित नहीं होना चाहिए। आप चढ़ा रहे हो 101 मगर वो खंडित है तो वो बेकार है। आप एक बेल पत्र पर चढ़ाओ, वो खंडित नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि वो थोड़ा सा बीच में से फटा होता है, वो नहीं और हम चढ़ा देते हैं उसको। दूसरा, अच्छा मैम, इस पे थोड़ा सा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। अब जैसे हमारे जो मंदिर में पंडित जी वो कहते हैं, जैसे कई बार मैंने उनको भी सुना है, तो कहते हैं राघव, अगर
पहले से अगर आप बेलपत्र नहीं लाए, शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसको आप निकाल के धो के फिर से चढ़ा सकते हो, तो वो भी वैलिड है। तो क्या ये सही है ये चीज? बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वो कहते हैं कि वो शिव जी एक ऐसी शक्ति है जो सिर्फ भाव के आपके भूखे हैं। आप कैसे साधना कर रहे हो, बस साधना करना बहुत जरूरी है। वो आपके भाव देखते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो डजंट मैटर। बट खंडित चीजें क्यों नहीं चढ़ाई जाती, इसका लॉजिक है। शिव जी ने अपने ही जो पुत्र का, गणेश जी का सिर भेदन किया था, उसके बाद से उन्होंने कोई भी चीज खंडित स्वीकार करनी बंद कर दी। ठीक है, कोई भी खंडित चीज उनके ऊपर नहीं होती। बहुत सारे मंदिरों में आपने देखा होगा नारियल फोड़े जाते हैं, बट शिव जी के ऊपर कभी भी अलाउड नहीं होता, शिवलिंग के पास या शिव मंदिर में या शिव जी के समक्ष आप कोई नारियल फोड़ो। आप साबुत नारियल चढ़ा सकते हो, तो नारियल नहीं फोड़ सकते आप। तो खंडित चीज अलाउड नहीं है। खंडित फूल नहीं होने चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं होने चाहिए, खंडित फल नहीं होने चाहिए। आप जो भी चढ़ाओ कम चढ़ाओ, एक भाव के साथ चढ़ाओ, मगर वो खंडित ना हो, साफ सुथरा होना चाहिए। तुलसी जी नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया। एक केतकी के फूल नहीं चढ़ते। केतकी का एक फूल होता है, इसकी बहुत लंबी स्टोरी है कि वो, क्योंकि केतकी के फूल ने शिव जी से झूठ बोला था, तो तब से उनको किसी भी पूजा में, शिव जी की पूजा में शामिल नहीं किया लोग जाता। चढ़ाते हैं? नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ गलती से। आई डोंट नो, अगर कोई चढ़ाता हो, बट नॉर्मली हमें तो पता ही नहीं चलता ना, अगर कोई चढ़ा रहा है तो बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। अच्छा, वो बिल्कुल भी, वो कहते हैं ना कि शिव जी, मैंने कहा कम चढ़ा लो, उससे वो खुश है। मगर आप गलत चीज कोई चढ़ा रहे हो तो वो फिर उससे फिर उनका रौद्र रूप भी आता है सामने, तो वो चीज नहीं करनी है। तो आप जो अक्षत होते हैं, आप जो चावल चढ़ाते हो, वो भी साबुत होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए। अब और क्या नहीं चढ़ाना है, एक नारियल पानी आप नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, नारियल का पानी भी कई बार क्या होता है ना, आजकल राघव इतना सारा ज्ञान है ना सोशल मीडिया पे। आज मैं कहीं भी लिख दूं ना कि ये आपने नारियल पानी अगर शिवलिंग पे चढ़ाओगे तो आप 4 दिन के अंदर आपको पैसे की बरसात होने लगेगी, तो लोग करना शुरू कर देंगे। बट एक चीज क्या है कि आपको पता तो होना चाहिए कि वो क्या एक्सेप्ट करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। सिर्फ एक किसी को भी फॉलो करके, किसी सोशल मीडिया पे आधे अधूरे ज्ञान के साथ जाके आप कुछ भी करना शुरू कर देते हो, दैट इज रॉन्ग, वो नहीं करना। तो मैम चलो, अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हुए मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है पर मैं शिव जी की भक्ति करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि शिव जी प्रसन्न हो? मुझसे अगर आप पूछोगे ना, तो आपका अगर मन साफ है, आपके भाव अच्छे हैं, तो आपको कोई चीज नहीं है जो शिव जी को प्रसन्न करने से रोक पाए। बस गलत चीज, गलत तरीका नहीं होना चाहिए। अच्छा। अब इसमें और 1-2 चीजें रह गई जो नहीं चढ़ानी चाहिए, जो लोग कर रहे हैं, मैं उसको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। एक, आपको हल्दी और कुमकुम बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए शिव जी को। ये सौंदर्य वाली चीजें हैं और शिव जी सौंदर्य से बहुत दूर हैं। उनको आप भस्म चढ़ाते हो तो वो खुश होते हैं, बट आप ना तो सिंदूर चढ़ा सकते हो ना हल्दी चढ़ा सकते हो। मैंने कई बार मंदिर में लोगों को चढ़ाते हुए देखा है। सिंदूर तो मैंने देखा है, कई बार लोग देखा है। चढ़ाते हैं, मैंने भी देखा है। सिंदूर अच्छा नहीं चढ़ा सकते? नहीं, शिवलिंग। आपको उनको अच्छा, चढ़ाना, साइड में जो चंदन का लेपन करो ना। अच्छा, साइड में जैसे जो गणेश जी की वहाँ पे प्रतिमाएं पड़ी होती है, उन पे लगा सकते हैं चढ़ा सिंदूर? सकते हो। शिवलिंग पे नहीं आप चढ़ाते? पार्वती जी को चढ़ा सकते हो, पार्वती जी को आप पूरा श्रृंगार का सामान दान कर सकते हो, बट शिव जी पे नहीं, वो नहीं, वो अलाउड नहीं है। उनको अगर आपने खुश करना है तो आपने फिर वही, आप चंदन का लेपन कर सकते हो, कपूर से बहुत खुश होते हैं, कपूर की आरती कर सकते हो। इस तरह की चीजें आप उन पे चढ़ाओ तो वो खुश होते हैं। तो वो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आपके मन के भाव कैसे हैं, शिव जी को प्रसन्न कितना करना कितना आसान है। आपने कितनी पौराणिक कथाएं सुनी होंगी कि किसी भी असुर ने तपस्या की और शिव जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे अपना वो मांग लिया और उन्हें तथास्तु बोल भी दिया। तो वो इतना, वो सिर्फ भाव देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं कि आप कोई बहुत अच्छे आपके काम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आप उनकी सेवा किस तरह से कर रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो आपके काम अगर आप गलत कर रहे हो तो डेफिनेटली उसका दंड तो आपको भोगना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना मैम, वो रावण जी, जो रावण थे, वो भी शिव जी के कितने बड़े भक्त थे। वो उनकी कुछ लाइनें भी ऐसे हैं कि मुझसा ज्ञानी मुझसा पंडित और ना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। बिल्कुल। तो अब इस लेवल की 9 भक्ति सर उन्होंने दान किए थे, तब शिव जी प्रसन्न होके उनके सामने आए थे। एंड उसके बावजूद रावण से बड़ा ज्ञानी आज के टाइम पे भी, मतलब आप पूरा पूरा देख लो, उनसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं रहा, उनसे बड़ा शिव भक्त कोई नहीं रहा। उसके बाद शिव भक्ति करके उन्होंने अपनी नाभि में अमृत प्राप्त किया, शिव जी से किया, ठीक है।
बाद में उन्होंने क्या कर्म किए उसका उन्होंने फल भी भोगा। ये भी एक एग्जाम्पल है कि आपने उनको खुश कर लिया, उनसे एक तथास्तु ले तो लिया, बट उसको कैरी करना भी है। उसके बाद आपके कर्म कैसे हैं, अदरवाइज तो वो फिर वो दंड जब देने पे आते हैं तो फिर वो बहुत ही खराब है। तो वो आदि भी वही, अनंत भी वही, अंत भी वही, सब कुछ वही। आप पूरी सृष्टि उनमें ही समाई हुई है। आप एक कण भी देख लोगे, कोई भी चीज हो, वो मैं कह ही नहीं सकती कि शिव जी उसमें नहीं है। तो आपके भाव होने चाहिए बस। आपका कोई जरूरी नहीं है कि मेरे सामने शिवलिंग ही होना चाहिए या मेरे सामने शिव की मूर्ति ही होनी चाहिए या कुछ भी। आपके भाव होने चाहिए। अगर आप चाहते हो, कई लोग हैं जो शिव पूरा श्रावण मास में पूरे महीने व्रत रखते हैं, बट आप वो व्रत तुम किस तरह से रख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शिवलिंग की अगर आप बात करो, जो शिव जी का निराकार रूप है, अब एक ही देवता है जिनके साकार रूप भी पूजा जाता है और निराकार रूप भी पूजा जाता है, और किसी की तो ऐसा कोई शिवलिंग नहीं है, किसी और का कोई लिंग की पूजा तो नहीं होती। तो जब शिवलिंग की पूजा हो रही है और उनके ऊपर इतना जल से अभिषेक किया जाता है, तो वही है कि उनका वो पूरा का पूरा वो जो लिंग है वो इतनी पावर है उस पिंड के अंदर, जो वो एक वो लिंग के रूप में है कि आप हजारों सूर्य की रोशनी एक तरफ और वो लिंग की पावर एक तरफ, इसलिए उनके ऊपर एक जलधारा। आप किसी भी मंदिर में जाना, शिवलिंग के ऊपर आपको हमेशा एक जल कलश जरूर मिलेगा, एक जलधारा जरूर मिलेगी। तो वो जो जल उनके ऊपर गिरता रहता है ना, वो इसीलिए कि वो जो पावर, वो एक एनर्जी इतनी है कि उसको शांत रखना भी बहुत जरूरी है। तो वो एक जलधारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनके ऊपर। तो ये इसलिए शिव जी पे जो जल चढ़ाया जाता है, इसकी विशेष वो है। अब आप क्या और कुछ भी मत करो, मुझसे अगर आप पूछोगे ना राघव, मेरे पास अब जब मैं पत्री भी देखती हूँ, वास्तु भी करती हूँ, लोग बहुत सारी चीजें मुझसे पूछते हैं, बहुत सारे उपाय भी मुझसे मांगते हैं, तो मैं कहती हूँ आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, सिर्फ एक शिव जी की सेवा अगर आप कर रहे हो, आप रोज अगर मंदिर जा रहे हो, आप रोज भी नहीं जाओ, आपने महीने में तो नहीं, हफ्ते में एक दिन अगर आप जाओ सोमवार के दिन, और शिव जी पे जाके अगर आप जल अभिषेक करके आ रहे हो, दूध अभिषेक करके आ रहे हो, तो आपकी इतनी सारी परेशानियां खत्म हो जाती है। क्योंकि क्या है ना कि सारा कंट्रोल तो वहीं से ही है, वो महाकाल हैं, वो महादेव हैं। तो वो सब जितनी भी चीजें चल रही हैं, जितनी भी सृष्टि में चीजें, अब कहा उनको संहार के लिए जाता है। देखो, सृष्टि के रचयिता तो हो गए ब्रह्मा जी और चलाने वाले हो गए विष्णु जी, और इनको संहारक कहा जाता है। मगर इन सब की उत्पत्ति तो शिव जी से ही है ना, और सब कुछ खत्म होकर शिव जी में ही मिलना है। तो उनकी पूजा, उनसे मिलने वाला जो आपको जो जितने भी उनके छोटे छोटे उपाय से जो आपको मिलता है, तो वो जो मिल रहा है वो सिर्फ शिव पूजा में ही संभव है। आपने एक शिवलिंग की पूजा पकड़ ली तो वो बहुत है। और सब इस पॉडकास्ट को इस मकसद से देख रहे हैं कि वो ऐसा क्या करें कि उनकी पूजा एक्सेप्ट की जाए। हमने ये समझ लिया कि क्या खंडित चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए, पर अगर मैं मानो कि हम मंडे से मंदिर जाना शुरू कर रहे हैं, तो मंदिर में जाकर क्या स्पेसिफिक करना चाहिए, भाव है, पर साथ में होता है ना कि यार हमारे भगवान है, पर अपने भगवान के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, हमें खुशी मिलती है, किसी के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, किसी के लिए कुछ नहीं, अपनी खुशी के लिए। तो ऐसा क्या क्या चीजें शिवलिंग में चढ़ानी चाहिए, क्या करना चाहिए, सोमवार को स्पेसिफिकली क्या हम करें जिससे कि हमारी, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि अगर हम भगवान के लिए कुछ करेंगे तभी शायद वो हमारा भी, वैसे भगवान तो हमें नहीं देखते, भगवान तो हमारा अच्छा बुरा भी नहीं देखते, नहीं, हम भगवान के लिए कुछ नहीं करते, अच्छा है, हम लोग सब स्वार्थी हैं, हम जो भी करते हैं अपने लिए, इच्छा पूर्ति के लिए करते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए, थोड़ा सा मैं उसको स्पेसिफिकली समझना चाहता हूँ। क्या नहीं करना चाहिए, पहले तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा तांबे के कलश में दूध चढ़ाते हुए। तांबे के कलश में आप शिव जी के ऊपर दूध नहीं चढ़ा सकते। वो तांबा और जो दूध है वो एक, जब तांबे से दूध मिलता है ना, तो वो एक जहर बनता है, तो वो चीज आप नहीं चढ़ा सकते। तांबे के कलश में आप जल चढ़ा सकते हो, बट दूध नहीं चढ़ाना चाहिए, ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखें। अब जब आप शिवजी पे जल चढ़ाने जा रहे हो ना, उसको वो जहर बन जाता है। बिल्कुल, तांबा और दूध आप साइंटिफिक उसका वो देखोगे तो वो जहर बनता है, तो वो नहीं चढ़ा सकते आप। दूसरा, आप जब भी जा रहे हो जल चढ़ाने, आप अपने घर से जल लेके जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जा रहे हो खाली हाथ नहीं कि हम तो वहीं से लोटा लेंगे, वहीं पर बाल्टियां रखी होती हैं, वहीं से जल भरेंगे और चढ़ा देंगे। आप घर से जल लेके जाओ। घर में एक आपका गंगा जल होना बहुत जरूरी है। हर एक घर में एक गंगा जल आपके होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गंगा जल एक ऐसी चीज है जो कि आपकी कितनी चीजों का निवारण है। अगर आप एक गंगा जल एक कलश में भर के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख देते हो ना, तो दैट इज
सो पावरफुल कि आपकी कितने सारे वास्तु दोष और कितनी सारी प्रॉब्लम्स को वो खत्म करता है, यू नेवर नो। ठीक है, तो आप जब वो कलश लेके जा रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा गंगा जल भर के घर से लेके जाओ, उसके बाद चाहे आप वहां से जल उसमें मिश्रण कर लो, उसके बाद आप वो शिव जी पे चढ़ाओ। जब आप जल अभिषेक कर लेते हो तो उसके बाद वो जल जो थोड़ा सा बचा के आप अपने घर में लेके आओ और उसको अपने घर के, आप अपने पूरे घर में छिड़काव करो, तो आपके घर की कितनी भी नेगेटिविटी हो वो पूरी नेगेटिविटी वहां खत्म हो रही है। ये बहुत अच्छा उपाय है और बहुत ईजी है, बहुत आराम से आप कर सकते हो। दूसरा, आप जब अभिषेक करते हो, नॉर्मली मैंने लोगों को देखा है, आप अभिषेक कर सकते हो, आप दूध से अभिषेक कर सकते हो, आप शहद से अभिषेक कर सकते हो, आप दही से अभिषेक कर सकते हो, घी से अभिषेक कर सकते हो, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हो। मगर उसका नियम क्या है? सबसे पहले जल से अभिषेक करो। पहले आप शिवलिंग को जल से पूरा अभिषेक करके उसके बाद फिर आप ये जितने भी आपके दूध दही इनसे आप अभिषेक करो। फिर उसके बाद वापस से आपको पानी से अभिषेक करना ही है, लोग तो पानी ऐसे वापस से करते हैं ना, चढ़ाना जैसे ही है। पहले जल चढ़ा दिया, फिर दूध चढ़ा दिया, फिर घर चले जाते हैं। नहीं, तो आप कह रहे हो जल, हाँ, उसके बाद आपको जो भी दूसरी चीजें हैं बिल्कुल, वो, उसके बिल्कुल, बाद लास्ट में फिर से आपको जल से उसको बिल्कुल। आपको तो ये तो चढ़ाना वही है। बात हो गई, जब आप खुद भी, अब हम ह्यूमन बॉडी की ही बात कर लें, अगर हम नहाने भी जाते हैं तो पहले पानी डालते हैं, साबुन लगाते हैं, फिर उसके बाद पानी डालते ही है ना। तो आप शिवलिंग की जब सेवा करने जा रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, तो आपने पहले जल से उनको साफ कर लेना है, उसके बाद अपना पंचामृत आपने चढ़ाना है, उसके बाद उनको फिर से जल से अभिषेक करा के तब उनको दिया दीपक, एक कपूर का दीपक जला दो सामने, और उसके बाद आपकी जो भी आपने मांगना है, आपने आरती करनी है, वो सब करने के बाद फिर आप घर आओ। जो आपने चढ़ाना है बेलपत्र, बेलपत्र भी उल्टा चढ़ाया जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है सीधा बेलपत्र चढ़ाते हैं। अब वो क्या, मंदिर एक ऐसी जगह होती है कि आप टोक नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता, तो वो उल्टा चढ़ाया जाता है। एक बेलपत्र भी काफी होता है, मगर उसको सही तरीके से चढ़ाओ आप। कहते 3 का जोड़ा नहीं चढ़ाना चाहिए सब। नहीं, देखो आप, मैंने कहा ना, एक भी काफी है। आप 3 चढ़ाओ, 5 चढ़ाओ, 7 चढ़ाओ, 9 चढ़ाओ, 11 चढ़ाओ, बट वो साफ सुथरे होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ आप धतूरा अगर चढ़ाते हो, वो बहुत आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है, आप चढ़ा रहे हो शिव जी पे। अब इस टाइम पे, अब ये एक ऐसा उपाय मैं आपको देने जा रही हूँ कि कई बार क्या होता है, कई लेडीज हैं उनको वो कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है। कई बार क्या होता है कि 2-3 महीने में ही अबॉर्शन हो रहे हैं, कुछ भी, तो वो, मैंने जैसा कि बोला कि शिव जी एक ऐसे भगवान हैं जो खंडित होना ने उनको बहुत जब से वो शिव, उन्होंने गणेश जी का जो भेदन किया था, सिर भेदन, तो उसके बाद से वो खंडित, उनको अगर आप उनके पास जा रहे हो तो वो उस चीज को खत्म करते हैं। तो करना क्या है, आपने उनको एक अपना नारियल, आपने सिर्फ एक नारियल लेना है और उस पे मौली लपेट के, एक आपको इस संकल्प के साथ कि मेरा ये अब की बार जो मेरा जो भी गर्भ धारण है ये मेरा संपूर्ण हो जाए, और हम उसके बाद आपका रुद्राभिषेक करेंगे। तो ये सिर्फ इतना कह देना ही, संकल्प लेना ही काफी होता है। आप करके देखो, आपको इसके बेनिफिट्स पता लगेंगे। बट वो नारियल साबुत चढ़ाना है आपको, तोड़ के नहीं चढ़ाना है। मन की शांति के लिए बहुत लोग आज के टाइम पे बहुत परेशान है, बहुत हर अलग 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 तरह की परेशानियां हैं। अब सोमवार के व्रत की बात कर रहे हो तो 16 सोमवार के व्रत किए जाते हैं एक अच्छा पति पाने के लिए। सावन में मैंने आपको बताया कि सावन में शिव जी की विशेष आपकी जो कृपा पाने के लिए, जो पार्वती जी ने जो उनकी सेवा किया, वो कैसे करती थी। अब वो एक बहुत बड़ी चीज है, अगर आप कर सकते हो तो देखो, कुंवारी लड़कियों के लिए सावन के सोमवार, 16 सोमवार, ये होते हैं एक अच्छा पति पाने के लिए। और एक जो मैरिड लेडी होती है उसके लिए होता है कि भाई मेरा पति का साथ मेरे लिए हमेशा बना रहे और उसको लंबी आयु मिले, तो वो चीज हो गई। तो लेडीज के लिए तो इसका बहुत महत्व है। लेडीज तो मोस्टली व्रत करती ही करती हैं। क्यों? क्योंकि वो कनेक्ट होता है सीधा सीधा पार्वती जी के साथ। अब पार्वती जी ने शिव जी को खुश करने के लिए क्या करते थे। अब इसमें लिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। शिवलिंग होते हैं 2 तरह के, जिसमें अभी भी लोगों को बहुत अधूरी नॉलेज है कि एक होता है आपका चल लिंग, एक होता है अचल लिंग। अब चल लिंग क्या होता है? चल लिंग ऐसा होता है कि जिसको आपने बनाया, उसकी पूजा पाठ की और उसका विसर्जन कर दिया। और अचल लिंग वो होता है जिसका मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा के साथ आप पूरा का पूरा उसकी पूजा भी होती है, भोग भी होता है, बहुत सारे संकल्प भी होते हैं, तब उसका वहां पर फिर वो वहां से हिलाया नहीं जा सकता, इसीलिए उसको कहते हैं अचल। तो उन्होंने किसकी पूजा की? चल लिंग की। अब चल लिंग क्या है? आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ मिट्टी लेनी है, मिट्टी से शिवलिंग बनाना है। अब शिवलिंग कितना बड़ा बनाना है? आपके अंगूठे के बराबर। इस चीज का ध्यान रखना है। आपके अंगूठे के बराबर आपने मिट्टी से शिवलिंग बनाया। जब शिवलिंग बनाते हो तो शिवलिंग के नीचे वो जो वेदी होती है ना, जिसमें हम जल चढ़ाते हैं, वो भी बनाना बहुत जरूरी है। उसके बिना वो संपूर्ण नहीं कहा जाता। ठीक है, तो वो दोनों बना के फिर उसमें आपने जल चढ़ाया।
जल चढ़ा के आपने जल चढ़ाना है, आपने फिर वही पंचामृत चढ़ाना है, दूध चढ़ाना है, जो भी आपकी इच्छा है। उसके बाद पुष्प और फल वगैरह चढ़ा के धूप दीप करने के बाद शाम को आपने उसका करना है विसर्जन। ठीक है। अब पुराने टाइम में तो क्या होता था, विसर्जन करना बहुत ईजी है, आसपास कोई तालाब है, कोई नदी है, उसमें आपने विसर्जन कर दिया। आज के टाइम पे आपके लिए ना तो कोई तालाब है, ना कोई नदी आसपास है, तो आपने उसको लेके कोई भी अपने घर में आप कोई एक बाल्टी, कोई ऐसी चीज जो रख लो और उसमें उनको विसर्जन कर लो। अब ये जो शिवलिंग जो बना रहे हो किसी थाली में बनाना है आपको, ताकि आप उसमें जल वगैरह चढ़ाओ तो वो नीचे ना जाए, उस थाली में ही रह जाए। बाद में अगर वो थाली अगर गहरी है तो उसी में जल डाल के आप विसर्जन भी कर सकते हो, और वो आपने पेड़ पौधों में डाल देना है बाद में, वो मिट्टी जो बन जाएगी। अभी पेड़ पौधे भी कौन से होने चाहिए, तुलसा जी नहीं होनी चाहिए, इस चीज का फिर ध्यान रखना है। तो अब ये पूरे महीने अगर आप करते हो तो मार्क माय वर्ड्स, आपने जो भी चीज, जो भी आपने मनोकामना रखी होगी, शिव जी पूरी करेंगे। जब वो पार्वती जी शिव जी को पा सकी एक इस नियम से, क्योंकि वो उनके पास किस चीज की कमी थी, वो रत्नों से भी बना सकती थी शिवलिंग को, वो किसी आपके सोने के भी बना सकती थी, मगर क्या वो रोज मिट्टी के बनाती थी और रोज उनका विसर्जन करती थी। तो मैम शिवालय पे ना एक चीज है जो मुझे लगता है बड़ी अभी भी कंफ्यूजन है लोगों को, कि जो जल चढ़ाते हैं उसका सही क्रम क्या होना चाहिए। जो जल का जो निकास है ना, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। जो जल की जो वेदी है, जब आप जल चढ़ा रहे हो, वो हमेशा उत्तर दिशा से निकलना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखो। होता यह है कि आप दक्षिण में खड़े होकर चढ़ाओ और उत्तर की दिशा से निकले, मगर ये नॉर्मली हो नहीं पाता, क्योंकि वो अरेंजमेंट्स मंदिर में कुछ इस तरह से हैं कि वो दक्षिण दिशा में अगर आप खड़े होगे तो वो आपका वो नाग आ जाता है उधर से, तो वो आपका उल्टा पड़ता है। बट फिर भी आप ये कोशिश करो, अगर ये प्रैक्टिस में ला सकते हो, तो आप दक्षिण में खड़े होके जब आप जल चढ़ाते हो और वो जल धारा जब उत्तर की दिशा से निकलती हो, दैट इज द बेस्ट अरेंजमेंट, वो सही तरीका होता है। और पहले शिव परिवार में जैसे कई लोग कहते हैं ना, जैसे पहले गणेश जी, फिर माता पार्वती जी, फिर कार्तिकेय जी, फिर मतलब फिर उसके बाद लास्ट में शिव जी पे, तो इसका कोई क्रम है सही? बिल्कुल सही क्रम है। क्या यही आप एक बार क्रम क्लियरली होता है। दोबारा से? आपने गणेश जी पे चढ़ा दिया, उसके बाद आपने कार्तिकेय जी पे या माता, देखो माता पे पहले आप पहले शुरू करो आपके गणेश जी से, फिर कार्तिकेय जी पे आए, फिर माता पे आपने जल चढ़ाया, उसके बाद नंदी जी पे आप गए, फिर उसके बाद में लास्ट में आप शिव जी पे और आए। नाग दिस इज देवता? द क्रम। नाग देवता? हाँ, नाग देवता तो डेफिनेटली, वो तो फिर उसमें तो सारी चीजें आती ही हैं। नाग देवता पहले आएंगे, सबसे लास्ट में शिव जी पे आप जल चढ़ाते हो। तो ये ही पूरा क्रम है। तभी मैं कहती हूँ कि जब भी अगर आप शिवलिंग रख रहे हो तो ये पूरा परिवार, ये पूरा क्रम फॉलो होना चाहिए, सही तरीका ये है। मैम नंदी बाबा के कान में बोलने से विश पूरी होती है? बिल्कुल होती है, इसकी भी पूरी स्टोरी है, हालांकि बहुत लंबी हो आपकी जाएगी। कोई विश पूरी हुई है? बहुत, मैं तो नंदी बाबा और शिव जी का मेरा जो एक कनेक्शन है ना, वो बहुत ही डिफरेंट है। बताओ कैसा है कुछ? तो कोई आपकी अभी भी इसी इमोशनल में कि स्टोरी? जो नंदी बाबा के जब आप कान में बोलते हो तो इसका भी एक तरीका है। जब आप बोलते हो तो दूसरा कान आपको दूसरे हाथ से बंद कर लेना चाहिए। पहले आप उनको प्रणाम करो, क्योंकि वो नंदी बाबा जो शिव जी की आपने हमेशा उनकी सेवा में रहे, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है उस चीज में। और आप जो उनके कान में बोलते हो ना, वो उन तक पहुंचता है। ये एक बार पार्वती जी ने भी किया था कि उन्हें शिव जी तक कुछ पहुंचाना था और उन्होंने नंदी जी के कान में बोला। गणेश जी ने भी किया। तो ये देखो कि आपके वो आपने दूसरा कान बंद किया और उसमें आपने जो बोला वो डायरेक्ट शिव जी तक पहुंचता है। अब बात वो हो गई कि मेरा क्या कनेक्शन है। मेरा कनेक्शन तो बहुत बहुत ही डीप है राघव। मेरा जो कनेक्शन है वो बचपन से है शिव जी के साथ। मैंने आज भी बहुत सब भगवान की पूजा करती हूँ, नवरात्रि भी करती हूँ, बहुत आस्था से सब चीज़ें करती हूँ। बट एक जो वो मन कहता है ना कि एक अगर मेरे कोई पिता हैं या मेरे कोई दोस्त हैं या मेरे कोई ऐसे जो मेरे वेल विशर हैं, तो वो शिव जी हैं। मुझे जो भी कहना होता है मैं डायरेक्ट उनसे कहती हूँ। मतलब मेरा ये कि ये चीज़ आपको करनी ही है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें अपने पिता के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि मेरा या बचपन ऐसा निकला है कि मुझे माँ बाप का प्यार नहीं मिला। नॉर्मली मैं 9 महीने की ही थी, तब मेरे माता पिता ने ही मुझे किसी को दे दिया। ठीक है, आप कह सकते हो कि अडॉप्टेड चाइल्ड, या ये कह लो कि था ही नहीं, माँ बाप का सुख लिखा नहीं था, इसलिए घर से दूर हो गए। तो वो उस टाइम तो नहीं पता लगा। आप जब थोड़े से बड़े हो जाते हो, मैं जब 6-7 साल की हुई तब मुझे लगा कि मेरी जीवन में एक माँ बाप की कमी मुझे महसूस होनी शुरू हो गई। वो छोटे थे तब क्या था नहीं पता, मगर बहुत सारी मेरे साथ घटनाएं भी ऐसी हुई। मैं बहुत छोटी सी थी तो मैं पूरी जली। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब इतना बंद था कि डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि मतलब
कुछ नहीं कह सकते। पर ये बर्न हुआ कैसे? एक्सीडेंट हुआ कुछ? हाँ नहीं, घर में ही बर्न हो गया था। मेरी मदर के थ्रू ही मेरे ऊपर घी पूरा गरम गरम एंड ऑल वो पूरा बॉडी पे गिर गया था। तो वो चीज वहां गलती से गिरा था? हाँ ऑब्वियसली गलती से गिरा हाँ, था। तो वो हुआ। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा मतलब आई वॉज लाइक कि मैं पूरा पट्टियों में ही बंधी हुई थी, पूरी बॉडी में सिर्फ पट्टियां थी। ठीक है, वो वहां से ऊपर आई, वो तो मुझे याद नहीं है, बहुत छोटी थी, बट आज भी मेरी बॉडी पे निशान है। तो वो चीज हो गई। उसके बाद जब मैं हुई 6-7 साल की तो मुझे काट लिया बिच्छू ने। ठीक है, वो और ज्यादा खराब था क्योंकि जब उसने काट लिया तो उसके बाद जब जिस पैर में वो काटा, बच्चा है रो रहा है, उसको पता नहीं, तो वो दूसरा पैर जो भी मुझे लेके गए हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल लेके जाना भी बहुत बड़ा काम था, तो वो दूसरा पैर बांध दिया और वो जहर पूरी बॉडी में फैल गया। फिर उसके बाद उस टाइम पे नॉर्मली गाड़ियां होना तो दूर, स्कूटर भी बड़ी मुश्किल से मिलते थे। मैं हरिद्वार में थी उस टाइम पे, तो बड़ी मुश्किल से कोई स्कूटर वाला मिला जिसने मुझे वो भी पता नहीं कहाँ से, सुनसान में, क्योंकि मिडनाइट की बात है, कौन सा आया कहाँ से आया पता नहीं। पहुंचे तो डॉक्टर ने बोला सिर्फ 2 मिनट की बात थी। बड़ी मुश्किल से वो चीज वहां से बाहर निकली, तो वो एक और जीवन मिला मुझे कितनी बार। तो उसके बाद जब ये सब चीजें हुई और मुझे जब उसके बाद पता लगा कि मैं मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहती हूँ और मुझे व्यवहार भी जो जिनके साथ मैं रहती थी वो कुछ अजीब था, तो वो चीजें जब मेरे साथ हुई और मेरे को, फिर मैं रोने लगी। मैंने कहा मेरे माँ बाप कहाँ हैं, मेरे को मैं आस पड़ोस वाले सब बोलने लगे आप इनको बोलती क्या हो, ये आपके माँ बाप नहीं हैं, मम्मी क्यों बोलती हो एंड ऑल। राघव आप सोचो एक 6-7 साल के बच्चे के मन पे वो कितना बड़ा बोझ है कि आपको पता ही नहीं मैं कहाँ रह रही हूँ, मेरे माँ बाप कहाँ हैं। ठीक है, वो चीजें हुई। तो मैं उस टाइम से जो मेरा शुरू हुआ, तब मेरे को सिर्फ एक अट्रैक्शन जो मिला, वो जो मेरे घर में एक शिव मूर्ति थी, वहां से मैं आज भी रिलेट कर सकती हूँ वो टाइम। वहां से वो मेरा अट्रैक्शन उनके साथ बना। मैं रोती थी, किसके सामने रोऊं, वो मतलब वो मेरा उनका व्यवहार भी इतना खराब था, आप सोच भी नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये छोटा बच्चा कितना पिट सकता है। मैं लाल रहती थी लिटरली। ठीक है, तो जब मैं रोती थी उनके ही सामने, तो वो जो मेरे भाव वहां आते थे, तो वो चीज के आप ही ने संभालना है, आप ही मेरे पिता हो, आप ही सब कुछ हो, मुझे नहीं पता कौन कहाँ है। तो वो चीज वहां से एक शक्ति, मतलब ऐसा व्यवहार, ऐसा घर, ऐसा मतलब वो सब देखने का जो मुझे शक्ति मिली, वो मुझे वहां से मिलती थी। बड़ी हुई, होती रही, कभी ये चीजें तो चलती रही, मल्टीप्लाई होती रही, बड़ी हो गई, उसके बाद भी ये चीजें सेम चलती रही। ना मेरा कोई फ्रेंड सर्कल था, ना मेरा कुछ, मैं पूरे घर का मतलब इस तरह से मेरे को रखा जाता था जैसे कि क्या कोई किसी नौकरों को रखता होगा। पर ऐसे क्यों रखा जाता था? एक्चुअली वो जो जिनके पास मैं रही वो मुझे ले तो आए, बाद में उनको पता लगा कि हमने गलत काम कर लिया, हमने तो एक लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ठीक है, आस और लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया, हालांकि ऐसा भी नहीं कि उनका कोई अपना बच्चा था, नहीं, फिर भी उनका व्यवहार मेरी तरफ बहुत खराब था, क्योंकि फिर वो ये चाहते थे कि अब ये किसी भी तरह से हमें इस जिम्मेदारी से छुटकारा मिले। तो वो चीजें इतनी वर्स्ट थी कि ना मतलब ना तो रहा जाए, ना मतलब उगला भी ना जाए, निगला भी ना जाए, वो वाली स्थिति थी। मतलब खाना भी आपको, आप ये काम करोगी, आप इतना वो करोगी तो आपको खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, रात के 12 बजे भी आप कहीं भी चले जाओ, आपको घर के बाहर निकाल के खड़ा कर दिया जाता था, जहां जाना है चली जाओ, हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं। फिर हो रहे हो आप बाहर खड़े होके, कहाँ जाऊंगी मैं भाई, कितना मुश्किल है। मतलब जगह जगह पर कहाँ उन्होंने मेरा हाथ नहीं पकड़ा, उन्होंने हर जगह मेरा हाथ पकड़ा है। मैं बिल्कुल नहीं कह सकती मैं आज की डेट में यहाँ बैठी हूँ, मैं सिर्फ शिव जी की वजह से, मेरे महादेव की वजह से। अगर वो ना होते मैं कब की खत्म हो गई होती। इतना सब जब हो, सर से पानी ऊपर चला गया, उस टाइम पे फिर आई कमिटेड सुसाइड। किया, बिल्कुल किया, क्योंकि नहीं वो जिया ही नहीं जा रहा था वो जीवन, कैसे करूं। कमजोर पड़ी, एक कमजोर पल काफी होता है इस चीज के लिए, वो कमजोर पल था, किया, हॉस्पिटल गई, उसके बाद भी एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंची हूँ। ये एक ऐसी चीज है जो मैं आपके व्यूअर को बताना चाहती हूँ, आप इनने अगर नहीं देखा, मैंने वो देखा है, एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंची हूँ। मतलब ये एक कहते हैं ना कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है, वहां तक पहुंची हूँ। वहां मैंने उनके दर्शन पाए हैं और उन्होंने
उस टाइम मुझे बोला, तू क्यों इन चीज़ों से, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तू क्यों घबरा रही है, मैं तेरे पास हमेशा हूँ, हमेशा तेरा हाथ मैंने आज तक पकड़े रखा है, मैं आगे भी पकड़े रखूंगा, अभी तेरा आने का कोई समय नहीं, अभी नहीं, तुझे अभी तेरी जिंदगी का अभी जो सुख है वो ये जब आप बाकी है। हॉस्पिटल में थे तब हुआ आपके ये साथ? हॉस्पिटल में हुआ मेरे साथ, हॉस्पिटल बेड पे जब मैं थी तब हुआ मेरे साथ, और मैं वापस आई हूँ वहां, वो एक मिलन करके मैं वापस आई हूँ। उस दिन के बाद से एक अलग ही चेंज था मेरी पर्सनालिटी में, एक अलग ही, मतलब कि अब चाहे जो करना है कर लो, मतलब अब तो मैं एक, वो कहता है ना कि एक आपका एक दूसरा जीवन आपको मिल गया, एक 2.0 आप होके आ गए कि ठीक है अब जो करना है कर लो, मैं सहने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हुई, बट मैं, मेरा उस टाइम पे मैंने उनसे फिर एक ही चीज बोली कि अब यहाँ तो जो मैंने झेलना था झेल लिया, आगे अगर मुझे लाइफ पार्टनर भी ऐसा मिल गया मैं दोबारा यही करूंगी, और अब की बार मुझे वापस मत भेजना, मैं अब की बार इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। तो वो उसके बाद जब मेरी मेरी लव मैरिज है, अब तो आप पता ही है, आपको मैंने बताया हुआ है पहले, तो मेरी एक मेरे पति का, मेरे हस्बैंड का मेरी लाइफ में आना, और वो जो आज है वो खुद मैं ये कहूंगी कि एक शिव जी का रूप मेरी लाइफ में है, जो हर जगह हर टाइम उस इंसान ने मेरा हाथ कभी छोड़ा नहीं। उसके बाद मैं किसी भी परेशानी में रही हूँ, मैंने उनके परिवार में आके भी बहुत परेशानियां देखी हैं, लव मैरिज थी, उन्होंने भी एक्सेप्ट नहीं किया, तो बहुत परेशानियां देखी, बट उस इंसान ने तब मेरा हाथ नहीं छोड़ा, आज मेरा हाथ नहीं छोड़ा, और आने वाले कल में भी मेरा वो हाथ नहीं छोड़ेगा। तो वो एक शिव जी की कृपा मेरे साथ चल रही है, और इस चीज में आज मैं अगर ओकल साइंस में हूँ तो वो एक इंट्यूशन पावर मुझे वहां से मिली है, उन्होंने दी है। मैं आज चाह के भी किसी का गलत नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई वशीकरण कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, कोई गलत चीज को लेके जा रहा है, बट मेरा इनर कॉन्शियस कभी अलाउ नहीं करता कि मैं कोई ऐसी चीजें लोगों को दूं पैसों के लिए। अरे पैसा ही तो है, ज्यादा नहीं थोड़ा कम कमा लेंगे यार, कोई बात नहीं, मगर एक गलत चीज तो नहीं कमा सकती ना। जिनके साथ मेरा कनेक्शन ऐसा है, जिन्होंने मुझे भेजा ही शायद इसीलिए कि तू दूसरे लोगों का, तेरा भला करना अभी बाकी है, जिन्होंने मुझे भेजा इस चीज के लिए, मैं उनसे कैसे आंखें मिलाऊंगी अगर मैं गलत काम करूंगी, तो वो नहीं। आपके पीछे जो जर्नी थी काफी, मतलब ऑब्वियसली बहुत इंस्पायरिंग है, कुडोज टू यू। तो इसमें मतलब मुझे ये जानना है कि आपको, जैसे आपने कहा कि शिव जी पे भरोसा बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। तो ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ जिसने आपको एक भरोसा और मजबूत कर दिया, कि जैसे एक सुसाइड के बाद जो वापस आना एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था, इसके अलावा ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको लगा हो कि यार एक तो किसी एक मिरेकल से कम नहीं है? मैं अभी रिसेंटली कुछ साल पहले की बात है, मैं नीलकंठ जाती हूँ। नॉर्मली मैं जब भी किसी विजिट के लिए जाती हूँ, आसपास हरिद्वार हूँ, मैं देहरादून हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं अपना वो, मेरे को जितना समय मिलता है, या तो मैं हरिद्वार गंगा जी जरूर जाती हूँ, या फिर मैं नीलकंठ दर्शन के लिए जरूर जाती हूँ। तो मैं भी कुछ साल पहले गई, कुछ मेरा गैप आ गया था तो मैं गई, तो बाबा का वो जो एक गुस्सा था वो मैंने महसूस किया। ठीक है, मैं वहाँ गई, बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा क्लाइमेट था, वहाँ पहुंचे, जैसे ही मेरी गाड़ी वहां जाके रुकी, राघव ऐसा मौसम हो गया, मतलब बारिश तूफान, आप बाहर पैर नहीं रख सकते, मतलब मेरे लिए वहां से मंदिर तक जाना वो टफ हो गया। वो क्या, वो कहते हैं ना कि आप गुस्सा नाराजगी भी उसी पे दिखाते हो जिसको आप अपना मानते हो, तो एक वो गुस्सा नाराजगी वो मैंने देखा। ठीक है, वहां तक मैं गई, जब मैंने वो पूजा पाठ सब कर लिया, उसके बाद मैं बाहर आई हूँ मंदिर। आज से जब आप यकीन नहीं करोगे, कोई तूफान नहीं, कोई बारिश नहीं, सब कुछ बिल्कुल शांत, और एक वो मन को जो शांति मिली, उसके बाद मैं वहां पर रुकी, और वो चीज मैंने वापस से फील की। मैं दोबारा फिर मंदिर के अंदर गई, और मैंने फिर वो, जब मैं उनके सामने जाके, क्योंकि वहां मंदिर में बहुत देर तो रुकने नहीं देते पंडित जी, क्योंकि क्यों चलती रहती है वो चीज, मैंने जब जाके उनसे, उनको जब मैंने वो देखा, एक वो जो थोड़ी सी देर का आई कांटेक्ट था, वो चीज मुझे लग गई कि हाँ मेरे से इस बार गलती हुई, डेफिनेटली मैं इस चीज का आगे से ध्यान रख करूंगी। और वो चीज, मैंने उस चीज का ध्यान रखा। वो चीज जैसे वो मुझे उन्होंने सामने से जता दिया हो कि अब ये नहीं करना, तेरा जो कनेक्शन है उसको बना के रख, मैं तेरा हाथ हमेशा पकड़े रखता हूँ, तो तेरा भी जो तू बोलती है तो वो तेरा करना बनता है। वो एक मिरेकल था, मैं उसको वो कनेक्ट करती हूँ। दूसरा एक और है, मैं एक बार अभी कुछ टाइम पहले ही है, देहरादून में विजिट के लिए ही थी। अब मैं उस दिन, मेरी तबीयत नहीं थी ठीक, मैं पूरा दिन, मैंने 3 विजिट्स उस दिन किए, तो मैं विजिट्स करने के बाद मुझे सेम डे वापस आना ही था, तो मैं नीलकंठ तो नहीं जा सकती, तो मैंने कहा मैं हरिद्वार से ही जाऊंगी और मुझे गंगा जी होते हुए ही जाना है। तो मैं जब वहां से निकली, आई वॉज शिवरिंग, मुझे फीवर था, हाई फीवर हो गया क्योंकि बहुत तबीयत खराब थी।
तो आई वाज शिवरिंग लाइक कि मतलब कि मैं इतनी कपकपी हो रही है मुझे गाड़ी में। और उसके बाद जब मैं हरिद्वार में रुकी और मैं जब गंगा घाट पे पहुंची हूँ, तो मैंने वहां पर जब मैं वहां जा रही हूँ और लिटरली इतने फीवर में थी कि मेरे को वो गंगा जल जो इतना, मैंने कहा इतने ठंडे पानी में पैर रखूं कैसे, ठीक है। तो वो मैंने कहा पैर रखना इतना मुश्किल था। उसके बाद जब मैंने वहां पैर रखा ना, उसके बाद वो मेरी बॉडी में जो गर्मी आई है, फीवर कुछ नहीं, उसके बाद आई वॉज नॉर्मल, वो पूरा गायब हो गया। फिर तो मैंने वो माथे से भी लगाया, मैं थोड़ी देर वहां बैठी भी रही, फिर मैं वहां निकली, क्या थकावट और क्या फीवर, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल प्रॉपरली वापस आई। और बहुत छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, मैं कहीं बहुत जगह जैसे क्लाइंट विजिट्स पे भी जाती हूँ, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि आपको हर तरह के लोग आपको मिलते हैं, तो मुझे जो बचाने वाली शक्ति है वो सिर्फ शिव शक्ति है। उन्होंने मुझे हर जगह जैसे हाथ पकड़ के निकाल लिया हो, ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बार। तो कितने आपको मैं अगर इस पे एग्जाम्पल देने बताने बैठ जाऊंगी तो ये पॉडकास्ट तो घंटों का हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे शिव जी की तो बात हुई, अब जैसे एक लोगों के मन में उपाय के बारे में बहुत ज्यादा आता है, लोग सब चाहते हैं कि पैसा बहुत कमाएं, घर पे लक्ष्मी जी का वास हो, तो कोई उसके लिए उपाय आप देना चाहेंगे? हाँ, अब देखो इस पे ना बहुत बहुत सारे उपाय आ रहे हैं। कोई कहता है कि आप एक उपाय करो करोड़पति बन जाओ, आप इसका ये करो वो बन जाओ, मगर मैं ये कहती हूँ कि आप सिर्फ पूजा करो प्रॉपर तरीके से। और पूजा आपको किसकी करनी है? आप जब बात करते हो धन की, तो धन की देवी कौन है? लक्ष्मी जी, ठीक है। अब इसमें भी लोगों को एक बहुत आधा अधूरा ज्ञान है, वो सिर्फ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। अब अगर हम विष्णु जी की पत्नियों की बात करें तो लक्ष्मी जी और भूदेवी, जो स्टेबिलिटी है वो कहाँ से आएगा? लक्ष्मी जी जो है कि बहुत चलायमान है, आज आई कल चली गई। लक्ष्मी जी तो आपने किसी भी चीज में, आज मैंने कुछ खरीद लिया, आज मैंने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, इधर उधर मेरा पैसा, एक वो अचल लक्ष्मी, आपने इधर उधर है मगर वो है नहीं आपके हाथ में। उसको क्या है कि आपको अगर स्टेबल करना है तो भूदेवी को भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो भूदेवी क्या है? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी क्या है? आपने वो लक्ष्मी जी को किस तरह से यूज करना है? तो सबसे पहली जो चीज होती है, आपने किसी लैंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो चीज, ये तो मैंने आपको बताया कि दोनों को एक्टिवेट कैसे करना है। आपके जो पेपर, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, तिजोरी में बहुत सारे उपाय बताते हैं, तिजोरी में ये रखना है, तिजोरी में वो रखना है। तो तिजोरी में आपको रखना क्या है? जो धन की लक्ष्मी, जो धन के जो सेवक हैं, जो धन की जो रक्षा करते हैं, कौन? कुबेर जी। एक कुबेर जी की मूर्ति आपके जो धन का जो स्थान है उसमें अंदर होनी ही चाहिए। साथ में आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स भी उसी जगह पर होने चाहिए, और एक भूदेवी की फोटो आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स के साथ होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, लक्ष्मी जी के आगमन के लिए, लक्ष्मी जी को एक्टिवेट करने के लिए सबसे जो उन्हें प्रिय होता है, दैट इज लक्ष्मी यंत्र, ठीक है। अब लक्ष्मी यंत्र क्या है? 3 डायमेंशनल होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब 3 डायमेंशनल होना चाहिए, उसको आप पूजा पाठ से किसी भी लक्ष्मी मंत्र से एक्टिवेट कर सकते हो। आपने उसको एक्टिवेट कर लिया, एक आपने नीचे कोई प्लेट ली। प्लेट क्या होनी चाहिए? प्लेट कांच की हो सकती है मगर स्टील की नहीं होनी चाहिए, कोई इस तरह का मेटल ना हो, कांच की हो सकती है, नहीं तो चांदी की हो जाए तो बहुत अच्छा। मैंने कांच की सिर्फ इसलिए बोली है क्योंकि हर एक की सामर्थ्य नहीं है कि वो चांदी की प्लेट या चांदी की थाली में उनको रख पाएंगे, ठीक है। तो वो आपने ली और उसके अंदर एक 3 डायमेंशनल आपने श्री यंत्र रखा। कुछ नहीं करना है, रोज आपने अपनी ये 2 आपने ये लेने हैं, और आपने सिंदूर लेना है और उनकी जो टिप है उस पे चढ़ाना है लक्ष्मी जी का मंत्र बोल के। वो आपके ऊपर है, आप 11 बार बोल रहे हो, 21 बार बोल रहे हो, 108 बार बोल रहे हो, आपका टाइम क्या कह रहा है, आपका डेडिकेशन कितना बन रहा है उसके ऊपर। लक्ष्मी जी का मंत्र कौन सा? को भी आप सिंपल सिर्फ ओम लक्ष्मी नमः भी कर दोगे ना, बहुत है। आप बहुत सारे मंत्र हैं लक्ष्मी जी के, अगर आप इतना भी कर देते हो तो बहुत है। वो भाव है मेन, तो कि आपके भाव क्या निकल के आ रहे हैं। वो जब पूरा आपका श्री यंत्र पूरा सिंदूर में भर जाता है, ठीक है, ये इतनी बड़ी चीज है कि आप जब उनके ऊपर वो सिंदूर चढ़ा रहे हो तो लक्ष्मी जी की विशेष कृपा आपके घर में आई रही है। ये हर एक को करना चाहिए। आपके मंदिर में एक श्री यंत्र, 3 डायमेंशनल श्री यंत्र जरूर होना चाहिए, और उसके ऊपर आपको सिंदूर रोज चढ़ाना ही है। जब वो सिंदूर से पूरा भर जाए तो वो सिंदूर आप निकाल के आप कहीं भी उसको प्रवाहित कर सकते हो, और फिर से वापस से उसको आपने
किसी लक्ष्मी मंत्र से फिर से एक्टिवेट करके वापस से सिंदूर चढ़ा देना चाहिए। तो अपने मंदिर में ये करके देखिए। आप जो आपका जहाँ भी आप धन अपना रख रहे हो, हम नॉर्मली वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में रखवाते हैं आपका जो भी तिजोरी है, वहां पर आपका कुबेर जी जरूर होने चाहिए। उनकी पूजा आप वहां कर रहे हो और भूदेवी की आपको उनको जरूर मैम अगर स्थापित मैं आपसे करना है। बोलूं कि किसी के पास घर पे तिजोरी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, हम्म। लैंड नहीं है, हम्म कोई बिल्कुल मान लो हताश है, पैसे हम्म कुछ भी नहीं है घर पे हम्म आता, हम्म उसको अगर आपको कुछ उपाय देना है तो पैसे के लिए तो क्या होगा? उसको मैं सिर्फ इतना ही उपाय दूंगी कि आप लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू करो। एक श्री यंत्र तो आप ला ही सकते हो, 3 डायमेंशनल श्री यंत्र अगर आपने लाके अपने मंदिर में रख दिया, वो आपके लिए, और उसके ऊपर आपने रोज सिंदूर चढ़ाना शुरू कर दिया, वहीं से आपकी कृपा आनी शुरू हो जाएगी और वहीं से आपका वो मनी मल्टीप्लिकेशन, आपके एक रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। साथ ही अपने मंदिर में एक गंगा जल का कलश जरूर रखो। उससे क्या होता है? गंगा जल का जो कलश, अब जो शिवजी के जो मैं उपाय आपको बताने वाली हूँ, गंगा जल जो खुद शिवजी की जटाओं से ही निकल रहा है, तो वो शिवजी वो इतना प्योर है। ये गंगा जल आप रखते हो ना, और अगर आज रोज सुबह, जो कि मैं करती हूँ, कि रोज सुबह अगर आप गंगा जल पी रहे हो तो आपके अंदर की कितनी नेगेटिविटी और कितने रोग खत्म होते हैं आपको पता भी नहीं। सुबह उठ के सिर्फ एक गंगा जल पीने की आदत डाल लो, किसी तरह का रोग, कोई परेशानी नहीं है आपको। गंगा जल एक कलश में रख दे तो आपके पूरे घर के वास्तु दोष खत्म करता है वो। एक डमरू आप कोई भी किसी भी सिद्ध मंदिर से, जैसे मैं नीलकंठ को मानती हूँ तो मैंने वहां से लाके अपने पास डमरू रखा हुआ है, अपने घर के चारों कोनों में बजाना शुरू कर दो। आपकी सारी डायरेक्शंस एक्टिवेट हो जाएंगी, सारी नेगेटिविटी सारी नेगेटिव एनर्जी पूरी खत्म हो जाएगी। सिर्फ एक डमरू की ध्वनि, जो कहते हैं कि म्यूजिक जो कहते हैं वो उत्पत्ति वहां से है, एक डमरू सिर्फ बजाना है। एक त्रिशूल लाके अपने मंदिर में जरूर रखो, छोटा सा ही होना चाहिए बट रखो जरूर। त्रिशूल क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश को दिखा रहा है, तीनों को दिखा रहा है, उनकी तीनों की प्रेजेंस है उसमें, तो वो एक आप रखो। तो जैसे शिव जी की कोई ऐसा उपाय है जिससे कि ग्रह भी हमारे ठीक हो जाएं? जैसे शनि है, केतु है, और जैसे शनि की 7.5 का लोगों को बहुत डर लगता है और राहु का भी डर लगता है, तो कोई शिव जी का उपाय जिससे कि शनि की 7.5 खत्म हो जाए? देखो, जब आप बात करते हो ना इनकी, राहु की और शनि की, तो मैं इनको बोलती हूँ राकेश, ठीक है? राहु, केतु एंड शनि, ये है राकेश, और इनसे सब डरते हैं और डर के रहना भी चाहिए, ठीक है? अब ये जो हमारा प्रेजेंट जो कलयुग जिसमें हम जी रहे हैं ना, ये है ही इन प्लैनेट्स का, ठीक है? राहु, केतु, शनि, शुक्र, यही है। तो आप सात्विक युग में तो नहीं जी रहे हो, आप कलयुग में जी रहे हो। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है, आप और मैं बैठे हैं तो राहु की वजह से टेक्नोलॉजी ही है। तो टेक्नोलॉजी, अब राहु आपको बहुत कुछ देने वाला भी है और बहुत सारी परेशानियां देने वाला भी है। अब राहु की परेशानियां क्या होती हैं? राहु क्या होता है? राहु आपके हर काम में हर्डल्स पैदा करता है। सडनली कोई चीजें आपके लाइफ में हो जाती हैं, तो अब ये राहु है या केतु है, आपकी चलता हुआ व्यापार रुक गया, सारी परेशानियां। अब इनसे, अब शनि की भी बात कर लेते हैं, शनि की 7.5 है। तो इन सब से अगर आपको बचना है तो फिर वही है शिवलिंग की सेवा। अब शिव जी पे अगर आप काले तिल आप चढ़ा सकते हो, सफेद तिल नहीं चढ़ाए जाते, काले तिल अगर आप चढ़ाते हो तो आपको इस तरह की नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है। तो आप शिव जी पे काले तिल चढ़ाओ। इसको अपना एक नियम में ले लो कि अगर आपको लग रहा है कि मैं इस तरह की नेगेटिविटी से हम लोग गुजर रहे हैं, तो ये चीज आपको करनी चाहिए। क्योंकि कितने भी प्लैनेट हो, नवग्रह हो या कुछ भी, सब कुछ शिव जी के अंडर है। तो कितनी भी आपको ग्रह शांति करनी हो, कोई और आपको किसी भी तरह का आपको चाहिए, आपको ग्रह शांति एनी काइंड ऑफ थिंग, तो शिव जी की ही पूजा में सब कुछ है। आपने वहां जाके आपने जो वो पूजा की वो है। आप शनि की 7.5 की बात कर लेते हो तो मैं आपको एक बहुत अचूक उपाय दे देती हूँ। शनि की 7.5 के लिए आप किसी भी टूटी हुई नाव, टूटी हुई आपका जहाज की अगर एक कील आप ले लेते हो और उसको किसी लोहार से पिटवा के उसका एक छल्ला बना लेते हो और अपने हाथ की मिडिल फिंगर में अगर आप धारण कर लेते हो, किसी भी तरह की आपकी शनि की 7.5 हो, आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। आपको उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं आएंगे, कम आएंगे। नाव मिलेगी कहाँ पे? आप किसी भी समुद्र के पास मिलेगी। आप बॉम्बे चले जाओ, किसी भी और कोई भी और समुद्र के पास जहां भी जाओगे, टूटी हुई नाव की कील आपको मिल जाएगी। बट ये मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा। और इसके लिए शिव जी की तो मैंने आपको कृपा का बता ही दी। आपने उनपे अगर काले तिल अगर आप चढ़ा रहे हो तो ग्रह ठीक होते हैं। बिल्कुल। ओके, करेक्ट। तो मैम जैसे लास्ट बार एक आपने उपाय दिया था बच्चों के लिए, बेड पे बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, और वो काफी लोगों ने पसंद भी किया। तो कुछ इस तरह से कुछ स्टूडेंट्स के लिए
कुछ उपाय लास्ट में जाते देना चाहोगे? बिल्कुल, मैं सबके लिए, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये सबके लिए, कि बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। मैं फिर यही बोलूंगी, 12th हाउस आपके एक्सपेंसेस का हाउस है, तो उसको एक्टिवेट मत करो। अब आज मैं आपको दूसरा देती हूँ। 2nd हाउस आपकी जबान, आपकी वाणी का घर है। आप अपनी जबान से गलत चीजें बोलोगे तो वो आपके ऊपर ही फायर करेगी, आपके ऊपर ही वापस से फायर होगा वो। आप कभी भी कोई चीज अगर आप बोल रहे हो, बहुत सोच समझ के बोलो। आप अपने कलीग्स को बोल रहे हो, अपने बड़ों को बोल रहे हो। आप आज की डेट में मैंने देखा आजकल के बच्चे अपने माँ बाप से ही अच्छे तरीके से बात नहीं करते। तो मैं ये आपको बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि एक अपनी वाणी, आप अपनी जबान पे कंट्रोल रखना सीख लो, तो आपका धन भी आना शुरू हो जाएगा। आपकी वाणी आपके धन के घर को भी दिखा रही है, वही घर आपकी वाणी को भी दिखा रही है और आपकी पूरी फैमिली को भी दिखा रही है। सिर्फ एक वाणी, सिर्फ एक आप अपने मुंह से बोले हुए शब्दों से सबको अपना दोस्त भी बना सकते हो और दुश्मन भी बना सकते हो। अपने बिजनेस को ग्रो भी कर सकते हो और बिजनेस को खत्म भी कर सकते हो। तो अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना। और दूसरी चीज, इसी वाणी के थ्रू जो आप चीजें बोलते हो ना, वो यूनिवर्स में जाती हैं और वो कहते हैं ना 24 घंटे में एक बार तो सरस्वती जी आपके मुंह में बैठती ही बैठती हैं। वो एक बार नहीं, वो कई बार होता है। इसलिए मुंह से बोलने से पहले सोचो। तो किसी को भी कोई हार्श वर्ड्स नहीं बोलने, कोई गाली गलौज करके बात नहीं करनी। बहुत अच्छे से सौम्य तरीके से आप बात करो, तो वो आपको वो चीजें आपको देखो, फिर आपके धन की बरकत, आपका 2nd हाउस कैसे एक्टिवेट होता है। करेक्ट। काफी कुछ सीखा आज हमने मैम, काफी इंटरेस्टिंग बातें आपकी लाइफ से रिलेटेड, शिवजी से रिलेटेड उपाय भी जाने। और आज के लिए विराम हम यहीं पे लगाते हैं। थैंक यू सो मच आज का इस एपिसोड में हिस्सा बनने के लिए और इतनी वैल्यूएबल चीजें हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए। सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय। थैंक यू।